बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस करने लगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री के 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री के। तो ये कैसे बराबर होता है ये हम निकालेंगे। हमें फार्मूला पढ़ा है S इज इक्वल टू आर थीटा। यहां से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा तो S ओवर आर। ठीक है, यहाँ पे हमने फासला लिखना है, ये हमारे पास आर है। ठीक है, तो अगर हम एक जिस्म एक दायरे की शक्ल में हरकत कर रहा है, ठीक है, अगर कोई जिस्म दायरे की शक्ल में हरकत करता है तो दायरे के मरकज से लेकर किसी एक साइड का फासला क्या कहलाता है? रेडियस। और द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन सर्कल, तो वो किसके बराबर होता है? 2 पाई। एक जिस्म एक दायरे में टोटल जो लंबाई तय करता है वो कितनी होती है? 2 पाई। तो अगर हम एरिया निकालना चाहते हैं तो वो क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। तो एरिया को हम फासला भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा लेंथ 2 पाई और चौड़ाई कितनी आर, तो फासला हमारे पास आ गया 2 पाई आर। तो अगर मैं थीटा निकालना चाहता हूं तो वो हमारे पास क्या आएगा? एस की जगह हम लिखेंगे 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर। देखिए यहाँ पे आर से आर हो गया कैंसिल, तो थीटा मेरे पास क्या निकला? 2 पाई। तो थीटा जो दाविया निकला मेरे पास एक सर्कल में वो कितना निकला? 2 पाई। ठीक है, अब हमने मजीद पढ़ा है कि 2 पाई रेडियन, अगर 2 पाई रेडियन है तो किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के। क्या मतलब? अब यहाँ पे अगर हम हरकत करते हैं तो टोटल फासला जो तय करता है जिस्म एक दायरे की शक्ल में वो होता है 2 पाई रेडियन में। किसमें होता है? रेडियन में। और अगर हम 360 डिग्री, 360 किसमें होता है? डिग्री में। यानी ये वैसे बराबर होते हैं दो मुख्तलिफ यूनिट्स में, इनकी वैल्यूज एक में हम 2 पाई कहेंगे, एक में 360 डिग्री कहेंगे, और ये मजबूती तौर पे क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो यहां से अगर मैं 2 पाई इस तरफ ले जाऊं तो मेरे पास रेडियन इज इक्वल टू, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 रेडियन इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आएगा 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई। अगर हम इसको 2 पाई की कीमत लिखें तो 360 डिग्री, अब जो पाई है इसकी कीमत क्या होती है? 180 डिग्री भी कह सकते हैं या 3.14। कितनी कीमत होती है? 3.14। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 360 डिग्री और नीचे आ जाएगा 6.28। अगर इसको तकसीम करते हैं तो मेरे पास आएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। और दूसरा हमारे पास क्वेश्चन क्या है? ड्राइव आ रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। कि लीनियर वेलोसिटी, अब किसी जिस्म की सीधे रास्ते पर हरकत हो तो उसको क्या कहा जाता है? लीनियर वेलोसिटी। वो हमने पढ़ा है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, फासला में तब्दीली की शरह को वेलोसिटी कहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी कब होगी? अगर कोई जिस्म एक दायरे की शक्ल में हरकत कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो अगर हम इसका रिलेशन ड्राइव करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? हम पढ़ेंगे, हम लिखेंगे एज वी नाउ दैट, हम जानते हैं। ठीक है, अब हमारे पास फासले का फार्मूला क्या होता है? S इज इक्वल टू आर थीटा। तो इसको हम लिखेंगे चेंज इन डिस्टेंस इज इक्वल टू आर चेंज इन थीटा। अब हमने चेंज लगाया, आर के साथ क्यों नहीं लगाया? कि जब एक जिस्म दायरे में हरकत करता है तो दायरे की तमाम साइडों का फासला कितना होता है? आर ही होता है, तो आर चेंज नहीं होगा। तो ये हमारे पास आ गया चेंज इन डिस्टेंस इज इक्वल टू आर चेंज इन एंगल। ठीक है, हम क्या करेंगे? हम करेंगे डिवाइड बाय डेल टी। हमने इसको डेल टी से डिवाइड कर दिया दोनों साइड से, तो डेल एस डिवाइडेड बाय डेल टी इज इक्वल टू आर डेल थीटा डिवाइडेड बाय डेल टी। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अब हमने क्या करना है? टेकिंग लिमिट, हम दोनों तरफ लिमिट ले लेंगे। तो हम कहेंगे टेकिंग लिमिट, उसमें हम डेल टी अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। हमने दोनों साइड पे ये लिमिट ले लेनी है, डेल टी अप्रोचेस टू 0। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं तो मेरे पास आएगा लिमिट, ठीक है, डेल टी अप्रोचेस टू 0 डेल एस डिवाइडेड बाय डेल टी इज इक्वल टू आर, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा तो इसको हम बाहर लिखेंगे। और जो आगे रकम जो चेंज हो रही है, लिमिट का मतलब हदूद होता है, ठीक है, तो वो चेंज हो रही है डेल थीटा डिवाइडेड बाय डेल टी। अच्छा, फासला ओवर टाइम, देखिए फासला ओवर टाइम किसके बराबर होता है? तो फासला ओवर टाइम होता है हमारे पास वेलोसिटी, जो कि लीनियर वेलोसिटी को जाहिर करता है v। उसके बाद आर का हमने आर लिख दिया, और थीटा ओवर टाइम किसके बराबर होता है? एंगुलर वेलोसिटी, तो उसको हम ओमेगा से जाहिर करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया
रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन? लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या फर्क होता है? तो हमने यहां पे सेम इसी तरह लिख लेना है, एज वी नाउ दैट। ठीक है, अब हमने वेलोसिटी किसके बराबर पढ़ी है? आर ओमेगा। ठीक है, हमने व्हाट इज रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो वहां पे हमारे पास जो ड्राइव फार्मूला ड्राइव होता है वो है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो सेम यहां पे हम इसके साथ चेंज इन वेलोसिटी लिखेंगे, आर कांस्टेंट है, ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय डेल टी, तो हम दोनों साइडों को डेल टी से डिवाइड कर देंगे, तो यहां पे आएगा डेल चेंज इन ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल टी। तो यहां पे हम लिमिट लेंगे, तो हमारे पास आएगा टेकिंग लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम लिमिट ले लेंगे। तो अगर हम लिमिट लेते हैं तो हमारे पास आएगा लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम इज इक्वल टू आर कांस्टेंट है, तो उसको हम बाहर लिख लेंगे। तो लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 चेंज इन ओमेगा डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी ओवर टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, इज इक्वल टू आर का आर आ गया, और चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन किससे जाहिर करते हैं? अल्फा से जाहिर किया जाता है। तो ये हमारे पास आ गया रिलेशन